ये माइक्रो ग्रीन, और 1 हफ्ते पहले मैंने इसको उगाया है। थोड़े से और लेट आते ना, पूरा खा जाती है। कितना मस्त जंगल है नहीं। इस वीडियो में आज मैं संपूर्ण ज्ञान देने वाली हूँ कि माइक्रोग्रीन क्या होता है, इसको क्यों खाते हैं, कैसे उगाते हैं, और कौन कौन से माइक्रोग्रीन्स को खाया जाता है और कौन कौन से माइक्रोग्रीन्स को नहीं खाया जाता है। आपको ये भी दिखाऊंगी कि ये जो मेरे हाथ में माइक्रोग्रीन मैंने पकड़ा हुआ है, इसको मैंने कैसे ग्रो किया है, मतलब इसका टाइम लैप्स भी मैंने बनाया है, तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में शो करने वाली हूँ। वीडियो को एंड तक देखना, सारे डाउट्स जो भी हैं आपके माइक्रोग्रीन से रिलेटेड सारे को आज मैं कवर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले बात आती है कि माइक्रोग्रीन्स क्या होते हैं। माइक्रोग्रीन्स वो छोटी क्रॉप होती है जिसको बहुत जल्दी हम हार्वेस्ट कर लेते हैं। जब वो 1 इंच या फिर 3 इंच की रहती है तो 7 से 21 दिनों के बीच में हम उसको हार्वेस्ट कर लेते हैं, वो कहलाते हैं माइक्रोग्रीन्स। माइक्रोग्रीन्स उगाने के लिए आपको बीज चाहिए होते हैं। अब बीज आप कोई से भी ले सकते हो, जैसे आप ले सकते हो पालक के बीज, धनिया के बीज, मस्टर्ड मतलब आपकी जो राई होती है उसके बीज, उसके अलावा आप ले सकते हो चने की बीज। उसके बाद ये जो मेरे हाथ में आपने अभी देखा था, ये था मूंग दाल के। मोटे दाने की बात करूँ तो मोटे दाने जैसे चना हो गया, ठीक है, या फिर मूंग दाल हो गई, तो उसको पहले 1 दिन भिगो के रख देना। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या कहते हैं कि जो आपका सीड है वो थोड़ा सा परमिएबल हो जाएगा। वाटर जब उसके अंदर जाएगा तो वो थोड़ा सा क्या होगा कि वो स्प्राउट करने के लायक हो जाएगा। अगर आप उसको डायरेक्टली सॉइल के अंदर डालोगे या फिर डायरेक्टली कोकोपीट ग्रोइंग मीडियम जो हम कहते हैं, इसके अंदर अगर आप उसको डालोगे तो थोड़ा सा जर्मिनेशन में वो टाइम लेगा। सीड्स ग्रो करने के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ कोकोपीट का। कोकोपीट बहुत ही अच्छा ग्रोइंग मीडियम होता है। ये मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में भी जो कोकोपीट वाला मैंने बनाया था उसमें मैंने बताया है। और मैं घर की ही ट्रे यूज़ करने वाली हूँ, इसमें कोई ड्रेनेज होल नहीं है। और 1 टेबलस्पून चिया सीड्स मैं लूँगी। अगर आप चाहो तो अपने ट्रे में या फिर आपका जो भी डब्बा, जो भी जिसमें भी आप ग्रो करने वाले हो, उसके अंदर आप ड्रेनेज कर सकते हो, होल्स बना सकते हो। कोकोपीट को स्प्रेड करूँगी इवनली और उसके बाद फिर चिया सीड्स को स्प्रिंकल कर दूंगी। और स्प्रे बॉटल से मैं इसको जेंटली मॉइस्ट करूँगी, ओवर वाटरिंग नहीं करूँगी क्योंकि मैंने कुछ ड्रेनेज नहीं किया है यहाँ पे नीचे। और सिमिलरली मैं यहाँ पे मूंग दाल भी लेने वाली हूँ और उसको मैंने 1 दिन भिगोया था और उसके बाद फिर मैं इसको कोकोपीट पे स्प्रिंकल करूंगी और पानी दे दूंगी। 3 दिन के बाद जो रिजल्ट है मुझे यहाँ पे चिया सीड्स का दिख रहा है कि स्प्राउट होना स्टार्ट हो गया है। और ये 5 दिन के बाद का रिजल्ट है, काफी अच्छी ग्रोथ दिख रही है। इसी तरह से मैंने यहाँ पे मस्टर्ड भी लगाया था। मस्टर्ड तो हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो गया है। और ये है मूंग दाल, मूंग दाल भी रेडी है। बस इसको 1 दिन रखूंगी तो थोड़ा सा और अच्छे से ये लीव्स हो जाएंगी इसकी। और 7 डेज के बाद ये जो ग्रोथ है बहुत ही अच्छी मुझे दिखी है और ये हार्वेस्टिंग के लिए रेडी है। जो माइक्रोग्रीन्स होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स रिच होते हैं। इनके अंदर विटामिन ए, सी, के होता है। कैल्शियम, मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में होता है। इसलिए इसको आप चाहो तो सूप में डाल सकते हो, अपने गार्निशेस में यूज़ कर सकते हो या फिर डायरेक्टली भी कंज्यूम कर सकते हो। कुछ नॉन एडिबल माइक्रोग्रीन्स होते हैं जैसे बैंगन हो गया या फिर आलू हो गया, कैप्सिकम हो गया, ग्रीन चिलीज हो गया, वो कंज्यूम नहीं करते हैं। और एडिबल जो होते हैं उनकी लिस्ट और नॉन एडिबल की लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप चेक कर सकते हो। और हाँ, एक चीज़ याद रखना है, इसको डायरेक्ट सनलाइट में मत रखना। मैं तो मतलब इनडायरेक्ट सनलाइट में इसको रखा था और या इनडायरेक्ट सनलाइट में भी बहुत अच्छे ग्रो किए हैं। मैंने बहुत डिफरेंट वैरायटीज़ के माइक्रोग्रेन्स को ग्रो किया है। ये सारी इन्फॉर्मेशन थी माइक्रोग्रेन से रिलेटेड। अगर आप भी माइक्रोग्रेन ग्रो कर रहे हो और अगर आपको कोई परेशानी हो रही हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूँगी उसको सॉल्व करने के लिए। और सब्सक्राइब बटन दबा देना मेरे चैनल पे। एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए मेरी प्लेलिस्ट आप जाके चेक कर सकते हो। बाय बाय, सी यू सून।